व्यवस्थित घर में आती है सुख और संपदा। हमारी सनातन परंपरा में घर को आश्रम का दर्जा दिया गया है। गृहस्थी को साधना से कम नहीं माना गया है। जिस घर में साजो सामान व्यवस्थित हो, जो चीज जहाँ चाहिए वहीं हो, तो ऐसा व्यवस्थित घर सुख ही नहीं बल्कि समृद्धि भी देता है। जबकि अव्यवस्थित घर न केवल परेशानियां देता है बल्कि झगड़ों, सिरदर्द, बेवजह दिक्कतों के साथ साथ धन और ऊर्जा का भी अपव्यय करवाता है। वास्तुशास्त्र वस्तुतः गृह निर्माण में संतुलन पर सर्वाधिक जोर देता है। निर्माण के समय दिशा, काल और स्थान के अनुसार जो चीज जहाँ पर होनी चाहिए तदनुसार ही नियमों का निर्देश किया गया है। घर से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं, ऋषि मुनि ही नहीं देवता तक गृहस्थ के आश्रित कहे गए हैं। गृहस्थ को यह निर्देश है कि वह परिवार में स्थान, वस्तुओं के संतुलन के साथ ही वैचारिक समरसता भी बनाए रखे। वास्तु मंडनम के दूषण भूषणाध्याय में गृह और गृहस्थी के नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि घर में कभी फालतू चीजें नहीं रखें, सामान को बिखरा कर नहीं रखें, रसोई के बर्तनों को लेकर पुस्तकों, बनाव श्रृंगार के सामान, कांच, कंघी तक को व्यवस्थित रखें। इनके बिखरे होने पर संपत्ति का क्षय होता है। जिस घर में महिलाओं के केस उड़ते रहते हैं वहाँ मर्यादा का उल्लंघन होता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जहाँ बार बार नमक बिखरता है वहाँ पर परस्पर विवाद होते हैं और बच्चे आपस में भिड़ते हैं। पति पत्नी में विवाद होता रहता है। जहाँ बर्तन बेतरतीब पड़े रहते हैं वहाँ झगड़े अधिक होते हैं। जिस घर में नियमित बिल छिद्रों का भरण नहीं होता है वहाँ चूहे चींटियाँ निकलते हों, उस घर में संपदा का क्षरण होता है और बच्चों पर संकट आता है। यदि घर की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए तो लक्ष्मी को मनाया जा सकता है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी की बात महाभारत के अनुशासन पर्व में आई है। फेंग शुई में भी ऐसी अव्यवस्थाओं को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली कहा गया है। साथ ही सकारात्मक विचारों के लिए घर को नियमित और पूरी तरह व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाता है। मूलतः यह विचार भारतीय आदर्श से प्रेरित है। इसलिए हमारे यहाँ पर्व त्योहार आदि के आगमन के मद्देनजर सर्वप्रथम घर की साज संभाल करने का विचार निहित है। वस्तुतः यह नियमित होना चाहिए। इसमें सुख और समृद्धि का गहरा राज छुपा हुआ है। धन्यवाद।